नाज़रीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, कश्मीर के ताल्लुक से वजारत दाखिला में मीटिंग होगी। वजीर दाखिला अमित शाह आला अफसरान के साथ मीटिंग करेंगे। कश्मीर से आए कुछ सरपंच भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तरक्याती फंड सरपंचों तक कैसे पहुंचे, इस पर गौर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के नुमाइंदों से पहली बार मीटिंग हो रही है। इस वक्त की काफी अहम खबर कश्मीर के ताल्लुक से वजारत दाखिला में मीटिंग होगी। वजीर दाखिला अमित शाह आला अफसरान के साथ मीटिंग करेंगे। कश्मीर से आए कुछ सरपंच भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तरक्याती फंड सरपंचों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इस मीटिंग में इसी मुद्दे पर गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के नुमाइंदों से पहली बार ये मीटिंग हो रही है। काफी अहम मीटिंग, वज़ीर दाखिला अमित शाह आला अफसरान के साथ ये मीटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, दफा 370 हटाने के बाद से आज पहली बार जो है कश्मीर के नुमाइंदों के साथ वज़ीर दाखिला मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग के क्या कुछ अहम पॉइंट्स रहेंगे? मुनस्सा, जाहिर तौर पर ये काफी अहम मुलाकात है और वो तब जबकि करीब एक महीना बीतने को है धारा 370 को हटाए हुए। तो ऐसे में ग्राउंड की क्या रियलिटीज है और ग्राउंड में कैसे डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाएगा, कैसे डेवलपमेंट की जाएगी, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी इस बैठक के दौरान, जो भी फिलहाल चल रही है। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं इस मीटिंग में शामिल हैं और माना यह भी जा रहा है कि हर गांव में पंचायत स्तर पर, पंचायत लेवल पर किस तरह से डेवलपमेंट होगी, क्या मुश्किलें उनको आ रही हैं और किस तरह से वहां पर विकास किया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर। फंड को लेकर खास तौर से ये कहा जा चुका है कि हर पंचायत के लिए फंड रिलीज किया जाएगा ताकि ग्रास रूट डेवलपमेंट हो जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे में अभी जो डेलीगेशन आया हुआ है उसमें करीब 70-80 लोग इस डेलीगेशन में हैं। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुलवामा, तमाम इलाकों से इसमें पंच और सरपंच मौजूद हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि जब ये इलेक्शन होने वाले थे पंचायत लेवल पे, उस वक्त धमकियां भी मिल रही थी कुछ पंचों को उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन सुरक्षा मुहैया भी कराई गई और वहां पर चुनाव भी कराए गए, पंचायत के लिए पंचायत चुनाव कराए गए। तो ऐसे में अब क्योंकि वहां पर 31 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल जाएगी और वो यूनियन टेरिटरी बन जाएगी, तो ऐसे में सरपंचों का और पंचों का क्या रोल रहेगा, इन तमाम पहलुओं पर आज की इस मीटिंग में चर्चा हो रही है। जी शैलेंद्र, जैसे कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, हालांकि उसमें बताया गया था कि रेस्ट्रिक्शंस को काफी ईज किया जाएगा, कम्युनिकेशन भी बहुत जल्द बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन क्या इस मीटिंग में मजीद इस बात पर भी कुछ गौर हो सकता है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस है, जो अभी डिटेंशन में है, चाहे हाउस अरेस्ट है, वो कब वापस से जो है अपने घरों में जा सकते हैं या वापस से जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से? क्या फिर उनसे भी कुछ मुलाकात होगी? क्या इन सारे मुद्दों पर भी कुछ बातचीत होनी है इस मीटिंग में? मुनस्सा, नहीं ऐसा, क्योंकि जो ये बैठक है ये पंच और सरपंचों की बैठक है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल नहीं रहता है। हालांकि जब पंचायत चुनाव भी होते हैं तब भी पार्टीज का कोई रोल नहीं रहता है, हालांकि पीछे से पार्टी से सपोर्ट रहता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो है इस लेवल पे बातचीत नहीं होगी। हालांकि जो पॉलिटिकल लीडर्स को वहां पर हाउस अरेस्ट किया गया है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है, उसमें सेंटर की तरफ से ये फैसले नहीं लिए जाते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का फैसला होता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, डीसी लेवल और डीएम लेवल पे ये फैसले लिए जाते हैं। तो हालांकि ये बात भी सही है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं उनको नजरबंद किया गया है, लेकिन उसके लिए कारण ये बताया जा रहा है कि कश्मीर के हालात ना खराब हो, इसके लिए कदम उठाया गया है। और वहां के गवर्नर भी ये बात कह चुके हैं, सत्यपाल मलिक, कि समय रहते आने वाले दिनों में उनको रिहा भी किया जाएगा। और अब ऐसी कुछ खबरें हैं कि अगले 2 हफ्तों में उनको रिहा किया जा सकता है, लेकिन वो सब चीजें इस बात पे निर्भर करती है, इस बात पे डिपेंड करती हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात आने वाले दिनों में कैसे बदलते हैं। हालांकि हमने ये भी देखा है कि सरकार लगातार वहां पर रेस्ट्रिक्शंस को खत्म कर रही है। लद्दाख और जम्मू में कई लगभग सभी इलाकों में लैंडलाइन शुरू हो चुके हैं। हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो वहां पर लगातार जो है सहूलियत लोगों को मिल रही है। लोग करीब 70,000 लोगों ने पिछले 1 महीने में ओपीडी विजिट किया है। तो ऐसे में रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ इलाकों में जहां पर सेंसिटिव इलाके हैं, जहां पर वायलेंस का इम्कान है, लेकिन वहीं साथ ही साथ सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस नहीं बल्कि
जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस है। इसीलिए इस मीटिंग से अगर हम उम्मीद करें तो जम्मू कश्मीर में ग्राउंड लेवल और ग्रास रूट लेवल पे किस तरह से डेमोक्रेसी मजबूत हो, किस तरह से गांव-गांव और हर मोहल्ले में विकास पहुंचे, इसके लिए ये मीटिंग काफी अहम होगी, क्योंकि पंचों से जब सीधा संवाद होगा, सीधी बातचीत होगी होम मिनिस्टर अमित शाह से, तो जाहिर तौर पर एक मैसेज कम्युनिकेट इस मीटिंग के जरिए ये रहेगा कि कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, और ऐसे में सरपंचों को एक मैसेंजर ऑफ डेवलपमेंट बनाकर उनको वापस भेजा जाएगा, और ताकि हर शहर हर गांव में विकास हो सके जम्मू कश्मीर। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका।